स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। सारे अपडेट्स, सारे सिलेबस या अपडेटेड एग्जाम पैटर्न जो भी है वो सारा हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। और आपके सामने हम अभी एक फैक्ट लेकर के आ रहे हैं जो बहुत बच्चे को लग रहा है कि बीएचयू भाग गया, इस बार सीयूईटी से बाहर चला गया। बहुत सारे मैसेजेस और फोन कॉल भी आ रहे हैं कि सर क्या एलएलबी सीयूईटी से बाहर हो गया। तो पहला तो एलएलबी का कोड आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इसके लिए एलएलबी वाली वीडियो देख लो, एलएलबी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, आई बटन पे भी आपको दिख जाएगा। आई बटन का यूज किया करो, बहुत अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन रहते हैं। देखो ये इंटरटेनमेंट चैनल तो नहीं है, लेकिन अच्छे से पढ़ोगे तो लाइफ इंटरटेनिंग जरूर बन जाएगा। सो सिंपल समझो कि आपको पहले जब भी आप सर्च करते थे तो असम यूनिवर्सिटी भी नहीं दिखता था। ध्यान करो, मैंने आपको क्या बोला था फर्स्ट वीडियो में, बीएचयू अभी नहीं दिख रहा है, जेएनयू अभी नहीं दिख रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं दिख रहा है, जामिया मिलिया इस्लामिया नहीं दिख रहा है। भैया वो सब धीरे धीरे ऐड हो जाएगा और वो हो रहा है। देखो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इतने सारे एडमिशन के पोर्टल आपको, देखो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अपडेट हो गया, ये कितनी बड़ी एक चीज है कि ये तो अपडेट हो गया। तो आपको क्यों अभी टेंशन हो रहा है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार के दोनों एनरोल्ड हो गए हैं। तो ये कंफ्यूजन आप अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। बीएचयू भी आएगा, हाँ अभी तक नहीं आया है, तो ये एक चिंता वाली बात है। अब आ जाते हैं एलएलबी वाले पे कि सर बीएचयू एलएलबी का सिलेबस क्या होगा। अब सिलेबस सेक्शन में आप जाओ, ठीक है, सिलेबस सेक्शन में आप जाओगे और जब इस पे जाओगे तो आपको लॉ का दिख जाएगा। तो लॉ के नाम से ये नहीं मिलेगा, ये जनरल मिलेगा आपको, ठीक है ना। आप देख लो जनरल और कोस्ट में दिया है एलएलबी। और इस सिलेबस को भाई मेरे, आपने अगर मेरा मुझे फॉलो किया होगा, बहुत अच्छे से फॉलो किया होगा, तो इस सिलेबस को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। वो वीडियो को मैं अटैच कर दे रहा हूं इस वीडियो, मतलब ये आपको यहां से दिख जाएगा। इस सिलेबस को पूरा समझ लो, यही सिलेबस रहने वाला है और यही अच्छे से डिस्कशन आपको करना पड़ेगा। ये डाउट मत रखो कि बीएचयू नहीं आएगा। यार बीएचयू नहीं आएगा तो और आएगा कौन, एक औकात होती है ना यूनिवर्सिटीज की। सो आप टेंशन ना लो, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, मैंने अपनी सारी पढ़ाई वहां से की है, आप सबको पता होगा ये सारी चीजें। और अटैच करते रहूं ऑफर्स के साथ, आपको एमएसडब्ल्यू हो या कोई कोर्स हो, सब पे अभी ऑफर चल रहा है 1 जनवरी तक। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का है कि सर 1 जनवरी को पेमेंट और बाकी चीजें होती हैं, तो 1 जनवरी तक ये ऑफर हम देंगे, फुल डे देंगे। और ये मौज मस्ती के बीच ऑफर का फायदा भी उठा लेना। हो सकता है कि 2 तारीख तक दे दे, क्योंकि 1 तारीख तक बच्चे बिजी रहे। तो ये एक काम कर लेना जिंदगी में, आप टाइम रहते ऑफर का फायदा उठा लेना। आपको सारे ऑफर्स प्ले स्टोर से आपको मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे दिख रहा है एकेडमी पॉइंट, यही आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्यादा भटकना है नहीं। सारी चीजें, मॉक टेस्ट चाहिए किसी भी कोर्स का, आपको टेस्ट सीरीज सब अवेलेबल हो जाएंगे। सारी चीजें, नोट्स, रिकॉर्डिंग्स, लाइव क्लासेस, सब कुछ। आप कॉल जब आप लाइव क्लासेस करते हो ना तो उसमें कॉल कनेक्ट फैसिलिटी रहती है। तो कुल मिला के बात ये है, जो हमारे पास आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो इतने सारे फैसिलिटी आपको मिल जाएंगे। आप मॉक टेस्ट उसमें ले सकते हो, आप उसमें कॉल कनेक्ट फैसिलिटी है, लाइक जैसे टीचर कुछ नहीं समझा पा रहे हैं या आपको दोबारा कुछ पूछना है, कुछ क्यूरियोसिटी है आपके अंदर, तो आप क्या करोगे, आप वहां कॉल कनेक्ट कर सकते हो हैंड रेज के थ्रू। ये सारी फैसिलिटी हर जगह नहीं अवेलेबल है, तो इसका अवेल करो आप, और ये सिलेबस आप अच्छे से देख लो, ठीक है। सिचुएशन है वही सिलेबस है, थोड़ा बहुत लॉ के लिहाज से जो बढ़ाया गया वो यहां पे दिया गया। देखो आप सीयूईटी पीजी 2024 स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर, आराम से देखो, सब कुछ समझ में आएगा। एग्जाम जिन्होंने क्रैक किया है उनसे पूछो, उनसे अनुभव एक्सपीरियंस लो, तब जाके पता चलता है एग्जाम कैसे निकलता है। देखो कैंडिडेट जो है ज्यादा से ज्यादा 4 पेपर, अब पीजी में भी लिमिट कर दिया, 4 पेपर ले सकते हैं, क्लियर है ये चीज। और जो भी लिस्ट नीचे है उसी में से ले सकता है। देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट विथ ईच पेपर। अब इसका लोग अलग अलग गलत मतलब निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनो, ये लाइन मैं फिर से बोल रहा हूं, देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट विथ ईच पेपर। मान लो आपने 4 एग्जाम सेलेक्ट किए और चारों का एक ही कोड है, वो है जनरल पेपर का कोड। तो आपको ये नहीं होगा कि 4 बार एग्जाम देना होगा, एक ही जनरल पेपर का एग्जाम होगा। समझ में आ रहा है। बहुत लोग इसका मिस इंटरप्रिटेशन कर ले रहे हैं कि जो जनरल पेपर होगा वो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। इसका क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो, विथ ईच पेपर, सभी पेपर के साथ आपका जनरल टेस्ट नहीं होगा। अगर आपने फॉर्म भरा है और उसमें बार बार जनरल टेस्ट आ रहा है, 4 बार तो 4 बार नहीं होगा, सिर्फ सिंगल होगा, क्लियर है ये चीज। तो इस चीज को समझो, बारीकियां जहां छुपी हुई, नहीं तो बाद में बच्चे लगते हैं रोने कि सर मेरा उस दिन एग्जाम था, छूट गया, मोबाइल नंबर खो गया, ईमेल गायब हो गया। बार बार हम लोग बता रहे हैं, उसके बावजूद गलती होगी तो आपकी जिम्मेदारी, आपकी जिंदगी वैसे भी आप ही की जिम्मेदारी है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखो, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। देखो लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी चीज है, चाहे आप दुख में रहो सुख में रहो, आपको खुद लेना पड़ता है, कोई देगा नहीं आपको। वो देने वाले लोग बेवकूफ बनाते हैं कि हम दे रहे हैं, नहीं, आप जब लोगे नहीं तब तक वो दे नहीं सकता है। तो लो सुधारने की, चीजों को समझने की। आपको दोनों भाषा में होगा, अगर आपका लैंग्वेज मतलब बाइलिंगुअल एग्जाम होगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस की क्लासेस जो होंगी, जो क्वेश्चन पेपर होंगे, वो हम आपको मतलब बता दें कि दोनों लैंग्वेज में होगा। ये चीज क्लियर है। हमारी जो क्लासेज हो रही हैं आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, डेमो क्लास हम ले रहे हैं यूट्यूब पे। आपको अगर पेड ज्वाइन करना है तो आप भी दोनों लैंग्वेज में देख सकते हो। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, ये बच्चों को ज्यादा पीड़ादायक हो गया इस बार कि ड्यूरेशन भी कम हुआ, लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, आपको ये 105 मिनट तो है, सही बात है, ये 105 मिनट 105 है, लेकिन क्वेश्चन भी घटा दिए गए हैं। एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपने निगेटिव किया, समझो बात को, निगेटिव कर लिया तो आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रहा तो आपको 0 नंबर दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव पे 1 मार्क्स है। अब इसका एक और मतलब निकल के आता है, एक क्वेश्चन गलत करोगे 1 नंबर, 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो आपका एक सही वाले का ले गया, मतलब 4 नंबर ले गया, तो एक सही क्वेश्चन को खत्म कर दिया। तो ये भी आपको कैसे एग्जाम देना है ये भी हम सिखाएंगे। देखो ये सब चीजें यहां दी गई थी, हमने आसान कर दिया। कुछ चीजों का पेपर जो है इंग्लिश में होगा, जैसे एमटेक, हायर साइंसेज, ये हिंदी में आ नहीं पाएगा, तो ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। आचार्य पेपर जो है वो संस्कृत में होगा, वो दोनों भाषा में पॉसिबल है नहीं। और ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस एंड कॉमन पेपर जो है, कॉमन पेपर ही आपका है, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होगा। और 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा, ये आप तैयार रहिएगा पहले से। अब आ जाते हैं जनरल एलएलबी। देखो कहां है भैया, मैं अपने से नहीं कहता हूं, मेरी सबसे बड़ी खासियत आप समझ लो, सीयूईटी पॉइंट पे हम लोग जो भी बात करते हैं ऑफिशियली बात करते हैं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है कि फालतू बात करें, फालतू 75 घंटा लाइव रहे, आपका भी दिमाग चाटे, और अगले 1 महीने तक इतना दिमाग चाटेंगे। कुछ लोग हैं यूट्यूब पे ऐसे जो इतना फालतू की बकवास करेंगे लाइव आकर के, हमारे यहाँ टाइम ही नहीं है, हमें अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है, अभी जब से फॉर्म आया है तब से। तो ये चीजें समझ लो, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। जनरल और एलएलबी का पेपर कोड यही है, ठीक है। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, डिफेंस, बहुत सारे स्टडीज हैं, आप चाहो तो एक ही पेपर कोड लो, इतने सारे फायदे मिलेंगे। यूनिवर्सिटी अलग अलग मिलेंगी, ये भी एक एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। एमबीए मार्केटिंग, ये तो हमने खैर अलग अलग वीडियो में बताया हुआ है। अब देख लेते हैं जो बच्चों का नेक्स्ट क्वेरी था कि सर एलएलबी का जो डिफरेंट सिलेबस है, आपने कोड देख लिया, अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया कि भैया हमें ये रास्ते पता चल गए हैं, अब मुझे ये बता दो कि इसके लिए क्या क्या पढ़े। ठीक है, एकदम बताएंगे, टेंशन लेने की बात है ही नहीं, ठीक है। ये जो कोड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कोड बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपको यहां से, हाँ, कैसे करना है हम दिखा देते हैं आपको। COQP11 है पहली चीज, इसमें आप कलर फॉन्ट चेंज कर लो, और ये कलर फॉन्ट जो है ये ऐसा रहने वाला है ना, रेड वाला, जो आपको रेड मतलब खतरा, 2-2.5 महीने है, पढ़ लो जो भी है, वैसे ऑफर हमारा वैलिड है, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो है 75 क्वेश्चन होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपने मेरी पुरानी वीडियो जरूर देखी होगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसमें से क्या बदला है अभी आपको पता चल जाएगा। देखो भैया, इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिलेबस है, इन्होंने एक और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, सीयूटी का वेबसाइट नया बना दिया, पुराना वाला वेबसाइट किसी काम का है नहीं। अब जब इसको देखोगे आप तो आप हो जाओगे कंफ्यूज कि सर 75 क्वेश्चन ही लिखा है, क्या इसमें लैंग्वेज इंक्लूड है कि एक्सक्लूड है? देयर इज नो चांसेस, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये क्या करते हैं, हर साल एनटीए वाले धीरे धीरे सब अपडेट देते हैं, तब तक बच्चों को हो जाता है खूब सारा कंफ्यूजन। मुद्दे की बात समझो, प्राइमरी जो चीज है उस पर आपको फोकस रखना, आपको सारे सब्जेक्ट तैयार रखने भाई। जो बच्चा सारा सब्जेक्ट तैयार नहीं रखेगा वही फंसेगा, ठीक है। और आपको जनरल टेस्ट चाहिए, आपको जनरल पेपर का ये लीगल मैगजीन चाहिए, लीगल अवेयरनेस चाहिए, क्या किस चीज की क्लासेस चाहिए, मस्त वीडियो लेकर के आएंगे सारे टीचर्स, बता दो हमें आपका क्या कमजोर है। अभी के अभी मौका यही है, मौका निकल जाएगा फिर वो कहते हैं ना, मौका निकल जाए लड़की पटा ले बबुआ, तो यही है, ये क्वेश्चन को पटा लो अभी, नहीं तो ये निकल जाने वाला है। क्वेश्चन को जितना ज्यादा सिलेबस को कवर करके रखोगे, क्वेश्चन सारे के सारे आपके निकल जाएंगे, एग्जाम में आपके हाथ से निकलेंगे, याद रखना, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर में देखो, इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश यूजेज एरर, जंबल पारा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कंप्रीहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, मैं चीख चीख के हमेशा कहता रहा हूं कि ये सब पढ़ लो, एग्जाम में आएगा। अभी भी वही सिलेबस है, हिंदी में यही सारी चीजें हैं, जैसे मुहावरे कहावतें, हिंदी वाला बच्चा जो आएगा उसका। अब आ जाते हैं जनरल नॉलेज, जो इस बार थोड़ा अपडेट किया है। क्या है ये और क्या अपडेट किया है, बच्चों की चिंता क्यों बढ़ी है, इसको देख लेते हैं।
देखो भैया, लिटरेचर, अब आप सोचोगे सर लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बहुत लिटरेचर है। अरे उतना नहीं पढ़ना यार, ये बुक एंड ऑथर समझो, सिंपल एकदम तोड़ के बताऊंगा। कोई बता दे तो उसका वीडियो लिंक मेरे व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करना। बुक एंड ऑथर आने वाला है, लिख के रख लो कहीं भी। हिस्ट्री क्या होता है, सबसे ज्यादा हिस्ट्री में अभी से गेस कर देता हूं, आप मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लो। हमारी हिस्ट्री की मैराथन क्लास आएगी, आप चाहते हो कि आज मैराथन क्लास आए 2 घंटे की, तो हमें अभी कमेंट करके बताओ। ये हो गया हिस्ट्री। इंडियन पॉलिटी की भी मैराथन क्लास लेने वाले हैं हम लोग। पर्सनालिटीज मतलब करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी करंट अफेयर्स। अब यहां लिख दिया इसने इकोनॉमिक्स। अब समझो आप इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो है ये सब्जेक्टिव कोर्स है। इकोनॉमिक्स में ऑनर्स, पीजी एंड पीएचडी लोग करते हैं। इकोनॉमी जो करंट में चल रहा है ये भी आपके सिलेबस में दे दिया है, पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। साइंस पॉलिटिक्स ये भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया। साइंस में मैम आपको जनरल साइंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगी, मैराथन क्लास लेंगी, वो आपका सिलेबस कवर करवा देंगी। जो फ्री वाले बच्चे हैं उनको भी टेंशन नहीं लेना। लीगल अवेयरनेस क्या होता है, ये सबसे बड़ा बच्चों का प्रश्न था भैया। लीगल अवेयरनेस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डिसीजन जो भी दे रहा है, सिंपल समझो वो किसके बारे में दे रहा है, वो क्या उसमें कोई आर्टिकल मेंशन्ड है, क्या उसमें किसी फंडामेंटल राइट के बारे में हनन है, क्या उसमें धर्म के बारे में है, वो किसके बारे में, जैसे 370 है राज्य के बारे में, वो सारा चीज आपको पता होना चाहिए। किसके बारे, किससे किससे केस चल रहा था, किस तरह के पिटीशन डाले गए थे, मोटा मोटी चाहिए भाई। उसमें पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रेड अवेयरनेस, कहां से किसका व्यापार हो रहा है, यही चीज है। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको पढ़ना है। कल्चर, कौन सा मंदिर कहाँ है, कौन सा टेम्पल कहाँ है, कौन सी डांस कहाँ होती है। कल्चर मुश्किल नहीं है यार, ये मत सोचना कि यूपीएससी का कल्चर लगेगा पूछना इसमें, ठीक है। वो वन लाइनर है, हम आपको करवा देंगे। आपका सपोर्ट रहा ना तो सारा चीज हम पढ़ा देंगे फ्री में। अब होता ही है कि बच्चे देखना स्टार्ट करते हैं, 2-4 दिन बाद सोचते हैं अरे हम तो सर्वज्ञानी है, चलो अपने परलोक में सब पढ़ लेंगे खुद ही, ठीक है। तो वो फिर गायब होने लगता है, ये ऐसा नहीं करना है। कंप्यूटर बेसिक्स भैया देखो ये पूरा हमने पढ़ा दिया है। इसका आप चले जाओ प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट समझते हो ना, पॉडकास्ट, प्लेलिस्ट, वीडियोस, लिंक्स ये सब दिखते हैं आपको यूट्यूब पे। तो प्लेलिस्ट में जाओ, हमने कंप्यूटर का पूरा कवर करवा दिया, सिलेबस रट डालो उसको। अब आएगा सो मैराथन क्लास आएगा, क्लियर है। जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, देखो जनरल एप्टीट्यूड में क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एज नंबर ट्रेन, कितना ज्यादा वास्ट सिलेबस है। एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक शेयर डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सेट यूनियन, ये इंटर का सारा सिलेबस 10th तक उठा के दे दिया इन्होंने। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मिक्सर, एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, मतलब क्या, मेंसुरेशन कंप्लीटली समझो आप। अब ये देखो मैथ्स का ये बहुत सारा चैप्टर है, और इसका नाम क्या दे दिया यहां समझो आप, नाम दिया इन्होंने जनरल एप्टीट्यूड। मतलब जनरल एप्टीट्यूड ऊपर वाला है, लॉजिकल रीजनिंग नीचे दिया इन्होंने, ये है जनरल एप्टीट्यूड। अब भैया जनरल एप्टीट्यूड दिमाग में बैठा लो, क्योंकि इसकी क्लासेज आ रही हैं, हमने मैथ नाम से दिया था अब तक, अब देंगे जो सर आएंगे तो आपको जनरल एप्टीट्यूड ही करके आने वाले हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि ये जो जनरल एप्टीट्यूड है ना, ये आपको जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टोटल दोनों अगर लॉजिकल रीजनिंग को मिला दो, जिसमें ये सारे चैप्टर्स हैं, कॉज इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फेरेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, सिंबल बेस्ड, डायरेक्शन टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, तो ये सब मिला के 40 चैप्टर हैं। अगर एक एक क्वेश्चन भी पूछेगा तो 40 तो इधर ही हो गए, और ऊपर है जीके जीएस 35 उधर से पूछेंगे। लेकिन फिर लैंग्वेज वाला कंफ्यूजन है कि इसके में इंक्लूड है या एक्सक्लूड है, वो आपके जब भी डीयू का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा, मतलब डीयू जब अपना फॉर्म का जानकारी देगा उस पर लिखा होगा, तो टेंशन मत लो। अभी मुद्दे की बात यह है कि सारा कुछ पढ़ना है, क्लियर है। और ये हर साल बदमाशी होती है, मैं 3 सालों से तो ये सीयूईटी का देख रहा हूं, हर साल वेबसाइट बदल देंगे, सारा इंफॉर्मेशन इधर से कॉपी करके उधर डालेंगे और इधर उधर गड़बड़ डालेंगे। कोई दिक्कत नहीं है इससे। अपन लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, हमें यह समझना है कि आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है डीयू का, मैंने अभी ऑन किया था और उस पर जो सिलेबस है वो यही दिखा रहा है, क्लियर है ना। तो देखो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, आप जाओगे यूनिवर्सिटी सेक्शन में, यहां से दबाने के बाद डीयू पे जाओगे तो आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। तो आपको करना ये है कि यहां आ जाना है, एमए के बाद सीधे आ जाएगा एलएलबी। खुद से भी देखो, थोड़ा खुद से तलाश करो, जिंदगी का मजा तभी ज्यादा है। ये लो आप COQP 11, मास्टर डिग्री चाहिए या बैचलर डिग्री चाहिए, तो एलिजिबिलिटी का कंफर्म हो गया।
आप पास होने चाहिए, 45-50% नंबर लेके रखना भाई, कोई भी यूनिवर्सिटी इससे कम अच्छा नहीं देगा आपको एडमिशन। सीट कितनी है, अब आप सोचोगे सर इसकी सीट कितनी है, टोटल सीट तो देखो हमने बहुत सारे, आप जब जाओगे एलएलबी की प्लेलिस्ट में, हम आपसे बता दें आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएगी जिसमें सीट की संख्या, किसमें कितना सीट है, वो आपको हमने बड़ा डिटेल बताया है। आप मोटा मोटी समझ लो मतलब 2000 से ऊपर सीटें हैं, 2500 से नीचे, तो 2200 के आसपास सीटें हैं। लेकिन क्या डिवीजन है, कैंपस लॉ सेंटर में क्या है, लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2, ये दोनों में क्या क्या डिवीजन है, प्लस उसका कट ऑफ बहुत डिटेल से अलग अलग वीडियो में बनाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा उनको एक्सप्लोर करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने एग्जैक्ट बताया है उस टाइम का जब एग्जामिनेशन का काउंसलिंग चल रहा था रिजल्ट आने के बाद। आई थिंक ये सारे डाउट्स आपके दूर हो गए हैं, और जो DU LLB का ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन था आपके दिमाग में वो भी दूर हो गया है। अब आ जाते हैं ऊपर और 2-4 मुद्दों पे बात कर लेते हैं जो कि आपके लिए बड़े काम का है। काम का इसलिए है क्योंकि मैंने कहा था सिलेबस आपको बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा मैं कट ऑफ, ठीक है, और इस कट ऑफ के बाद आपका प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने पहले करवाया है तो वो आपको आखिरी में दिल जाएगा। कट ऑफ के पहले देख लो भैया, ये तैयारी करने के लिए बुक लिस्ट आपको जरूरत पड़ने वाली है। कौन कौन सा बुक चाहिए आपको, ये एक बड़ा टेंशन हो जाएगा। बुक इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप फ्री में या घर पे बैठ के तैयारी करना चाहते हो, देखो नथिंग इज फ्री, हवा भी अब फ्री नहीं रहा, ठीक है, ये आप ध्यान रखो। मतलब दिखता है फ्री, तो जो फ्री है वो पॉल्यूटेड है, सिंपल समझो। तो पेड़ पौधे अगर आपने लगाए होते तो वो थोड़ा पैसा तो खर्च किया ना, तो फ्रेश एयर मिलता। सिंपल समझो, दुनिया गोल है, घूम फिर के गंदा करोगे आएगा आपके पास ही। तो बुक लिस्ट में जो आप 1-1.5 की बुक खरीदोगे वो खरीद सकते हो, चाहे आप RS अग्रवाल जाओ, लूसेंट लो, अरिहंत लो, इन सारे सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक ले लो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी बुक शॉप पे जाओगे, नाम मैंने बता दिया है, वहां से ले लो। फोटो वोटो नहीं दिखा सकते ना, कॉपीराइट का इशू हो जाता है थोड़ा, और दिक्कत में पड़ जाते हैं यूट्यूबर्स। सो सबसे पहले एजुकेटर्स के सजेशन को मानना शुरू करो। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ की वीडियोस जब आप देखोगे, सिलसिलेवार ढंग से हमने आपको अपडेट देते रहे हैं, पिछली बार लगातार अपडेट देते रहे हैं, उसमें आप पाओगे कि जो भी बच्चा 280, जब एग्जाम 400 का होता था, 200 के 80 ऊपर लाया था ना, उसका फर्स्ट राउंड में निकल गया, ठीक है, 70% ये होता है। 300 जिन्होंने लाया था ये इसके ऊपर ही है, बहुत कम लोग थे ऐसे। 260 से ऊपर वाले जनरल की मैं बता रहा हूं, उनका तो बल्ले बल्ले था, उनका तो हो ही गया है, ठीक है, जिन्होंने दूसरी जगह एडमिशन नहीं लिया। DU के लिए अभी बता रहा हूं। और कैटेगरी वाइज अगर आपको चाहिए कट ऑफ, तो प्लीज मेरे भाई पूरा जैसे जैसे एग्जामिनेशन शेड्यूल का रिजल्ट आता गया वैसे मैंने प्लेलिस्ट में डाला है, तो आपको विजिट करना चाहिए DU LLB का वीडियो के लिए। आपको याद रखना है अलग अलग कैटेगरी के लिए हर हाल में 50% से नीचे तो होना ही नहीं चाहिए, ये मिनिमम, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी टफ, राइट। सो ये आपको ध्यान रखना है। 70-80% ला रहे हो ना, बिंदास एग्जाम देके और क्वेश्चन मैच कर लिया आपने, आपको लग रहा है कि 70-80% आ गया, आराम से चादर तान के सो जाओ कुछ दिन तक, तो कोई उठाने वाला नहीं है, मजा आएगा सोने में, क्योंकि मेहनत किया है आपने, तभी 70-80% नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो बच्चों को दिमाग में चल रहा था कि सर कितने % कट ऑफ रहते हैं, कट ऑफ की वीडियो हमने दिए हुए हैं कई सारे। अब इसमें आपको सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, डिटेल ओपन करके तोड़ के सिलेबस बता दिया है। आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारा एप्लीकेशन जो आपको दिख रहा होगा उसको डाउनलोड करो। ये जो प्रीवियस ईयर हम दिखा रहे हैं सॉल्यूशन, उसको एकदम बढ़िया से कर लो, क्योंकि यही पैटर्न पे आधारित वो है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।